कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मस्त तो ना ही होइए, 30-40 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद मस्त होते हैं। और वेक्टर का ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखा। लेक्चर 2 का जब हम लोग लेक्चर 2 को समाप्त कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग सीख रहे थे कि त्रिभुजों का और समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो उसका एक आध प्रश्न करके फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। तो पहले कुछ देख लेते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, लाइट बार बार आ जा रही थी और पढ़ाने का फ्लो जब बिगड़ता है तो फिर उतना अच्छा जो है आउटपुट नहीं मिल पाता। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी किन्हीं दो भुजाओं के स्थित सदिश क्रमशः a व b हो तो 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी दो संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब इस तरीके से लगी हुई संलग्न भुजाएं क्या हो, वेक्टर a और वेक्टर b हो, तो क्षेत्रफल मॉड ऑफ a क्रॉस b होगा। त्रिभुज में 1/2 लग जाएगा और चतुर्भुज में 1/2 नहीं लगेगा। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज ही था और आपको भुजाएं ना देकर विकर्ण दे दिए गए हों, विकर्ण के स्थित सदिश दे दिए गए हों, तब आपको यही वाला फार्मूला 1/2 d1 क्रॉस d2 अप्लाई करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकलेगा। जब विकर्ण दिए होंगे तो 1/2 d1 क्रॉस d2 लगाएंगे, और अगर संलग्न भुजाएं दी गई होंगी तो a क्रॉस b लगाएंगे, मतलब दोनों का क्रॉस करेंगे, 1/2 नहीं लगाएंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए कहते हैं अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः वेक्टर a बराबर 2i माइनस जे प्लस के और वेक्टर b बराबर आपको i प्लस जे माइनस के दी गई हों, और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना हो। ये त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं आपको दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज में तो वैसे भी दो भुजाएं लेंगे, दो संलग्न ही होगी। तो अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो a क्रॉस b की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके मॉड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें 1/2 लगा देंगे। a क्रॉस b निकालना हम लोगों ने बहुत अच्छे सीखा था, फिर भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। i, j और k लिख देंगे, उसके बाद पहले वाले वेक्टर के गुणांक लिख देंगे और फिर दूसरे वाले वेक्टर के गुणांक लिख देंगे, और उसके बाद इसको हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। जब i कैप बाहर लेंगे तो इससे खड़ी लाइन और इससे बड़ी लाइन खींचोगे तो ये बचेगा -1 1 और 1 -1, उसके बाद दूसरा माइनस में निकलता है, ठीक है। और जब आप j कैप बाहर लोगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 2 1 1 -1 2 1 1 -1 बचा। और उसके बाद जब प्लस का k कैप लोगे, है ना, तो आपका देखिए क्या बचेगा, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, क्या बचेगा 2 -1 1 1। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है इसका जो गुणा करते, पहले इसका गुणा करते हैं और फिर इसका गुणा करते हैं। इसका गुणा करने पर जो आता है वैसे लिख देते हैं, -1 गुणे -1 +1, और इसका गुणा करने पर जो आता है उसका चिन्ह उल्टा लिखते हैं, 1 × 1 +1 आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखेंगे, -j कैप। अब आप देखिए -2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आना चाहिए +1, लेकिन लेंगे -1, क्यों, क्योंकि इसमें चिन्ह उल्टा लिया जाता है। प्लस k कैप है आपका, और ये हो जाएगा 2 + 1। देखिए यहाँ आना चाहिए -1, लेकिन चूंकि ये वाला जो गुणा होता है क्रॉस, ये उल्टा होता है, चिन्ह इसमें उल्टा लिया जाता है। तो फिलहाल ये तो 0 हो गया, ये बचा -3 और -j यानी 3j कैप, और ये बचा कितना 3k कैप, ये बचा आपका, ये हो गया a क्रॉस b हो गया। अब आप मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालोगे तो इसमें मॉड लगा दोगे, मॉड लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 3k² + 3k², ये √18, इसको आप लिख सकते हो 3√2, इसको क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 3√2, तो ये बचेगा 3/√2, क्योंकि इस 2 को √2 × √2 लिखोगे, एक √2 कट जाएगा, 1√2 बचेगा, और ये आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा, वर्ग इकाई में आंसर आ जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपसे कहा होता है ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, कहते हैं ये किसी चतुर्भुज की, किसी समांतर चतुर्भुज की, एक्चुअली किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, तो आप क्षेत्रफल बताओ। तो फिर आपको क्या करना था, सिर्फ यहीं तक करना था, सिर्फ a क्रॉस b निकालना था। क्यों, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज की का क्षेत्रफल निकालना है हमें और उसकी संलग्न भुजाएं दी गई होंगी, तो केवल a क्रॉस b का मापांक चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ क्या निकालते, a क्रॉस b निकालते और यहीं पर आंसर बता देते कि ये समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। इन केस मान लीजिए
क्वेश्चन में ही देखिए, पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, एक केवल रिवीजन ले रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह देते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है, ये किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। मान लीजिए ऐसे कह देते, कहते हैं ये किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हों और उसका क्षेत्रफल बताना हो तो 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 करना होता है। अब d1 ये है, d2 ये है, तो d1 क्रॉस d2 क्या आ जाएगा, हमने निकाला ही हुआ है, इसीलिए हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, ताकि ये हो गया। तो d1 क्रॉस d2 आपका यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर d1 क्रॉस d2 आपका निकल आया, ये चीज़ देखिए, है ना, ये चीज़ निकल आई 3√2। अब आपको चाहिए था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो भी तब जब विकर्ण दिए हो, तो फार्मूला क्या होगा 1/2। तो अब यहाँ पर 1/2 जब लगा दोगे भाई, यहाँ a की जगह d1 d2 रख लो। ये केवल समझने के लिए, d से समझ में आपको ये जो है विकर्ण है, विकर्ण के लिए d बोला गया डायगोनल, तो आपका आंसर ये हो जाता 3/√2 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई, अगर ये विकर्ण होते तो, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी और यहीं से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ और कोशिश करते हैं आज इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का समापन कर पाएँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एक्चुअली जब मैं वीडियो नहीं बनाता था तब मैं सोचा करता था कि जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में चिल्लाते रहते हैं कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, भाई क्या मतलब है, जिसको पसंद होगा करेगा, जिसको पसंद होगा नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानिए जब मैंने बनाना शुरू किया और अगर आप वीडियो बनाओ और अगर आपको उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दे तो फिर आपका हिम्मत टूटती है, मन टूटता है, आपको लगता है यार क्या कर रहे हैं, फालतू है सब। तो अगर आपको लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा लिखिए, अगर आपको लगे कोई गुंजाइश है मेरे स्टाइल में, पढ़ाने के तरीके में या और भी किसी तरीके से मदद हो सकती है तो वो भी आप लिखिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तारीफ़ करिए, केवल जो आपको उचित लगता है वो करिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः ABC हों। यानी कह रहे हैं त्रिभुज ABC है, मान लीजिए इस तरीके से ये त्रिभुज है ABC, A, B और C, और इसके स्थित सदिश आपको बता दिए हैं। इसका वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C का स्मॉल c लिख लेते हैं। ये इस तरीके से आपको बताया गया। अभी जो हमने प्रश्न किया था वहाँ डायरेक्ट आपको त्रिभुज की भुजाएं बता दी गई थी, यहाँ पर आपको शीर्ष बताए जा रहे हैं। जब भी कभी आपको शीर्ष बताए जाएंगे तो आप OA, OB और OC की तरीके मान लोगे, है ना। तो OA हो गया वेक्टर A, OB हो गया वेक्टर B, OC हो गया वेक्टर C। पर आपको तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए, है ना। तो अब अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, देखिए हमने बताया था 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B। लेकिन ये A जो और ये जो B होते हैं ना, भुजाओं के स्थित सदिश होते हैं, ना कि शीर्षों के। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिखें तो ऐसे भी लिखते हैं AB क्रॉस AC, है ना। तो आपको चाहिए क्या एक्चुअली, अब आपको चाहिए पहले AB चाहिए। यहाँ AB क्यों चाहिए, क्योंकि ये शीर्ष दिए गए हैं ना कि भुजाएं। AB क्या हो जाएगा, OB माइनस OA, ये तो पहले लेक्चर से ही सीखते चले आ रहे हो। तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A हो जाएगा। और AC की बात करेंगे तो वेक्टर C माइनस वेक्टर A हो जाएगा। OC माइनस OA करोगे तो वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है ना 1/2 और AB की वैल्यू क्या है B माइनस A, है ना, और क्रॉस इसकी वैल्यू क्या है C माइनस A। अब देखिए आपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अगर गुणा करना हो हमको, मतलब ऐसे नहीं हल करना, IJ के कैप के रूप में नहीं दिया है, इस तरीके से दिया है, तो गुणा करेंगे कैसे, किस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए आपका ये 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान से देखिए आपको क्रॉस कैसे करना है, इसका इससे पहले करिए तो ये क्या हो जाएगा B क्रॉस C हो जाएगा, फिर इसका इससे करिए और चूंकि ये प्लस है ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा B क्रॉस A। इसमें आपको समस्या नहीं है। अब आप इसको उठाइए और इससे करिए तो माइनस का A क्रॉस C हो जाएगा और फिर इसको इससे करिए माइनस गुणे माइनस प्लस का A क्रॉस A हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कहीं पर अगर A क्रॉस B लिखा है, इसे B क्रॉस A लिखना है तो माइनस का B क्रॉस A लिख सकते हैं। यानी अगर ये क्रम बदलेंगे, क्रॉस में पहला और दूसरा ये क्रम आपस में बदलेंगे, स्थान बदलेंगे तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा।
दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि ए क्रॉस ए हो, यानी किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस निकालेंगे हमेशा जीरो आएगा। अरे भाई पढ़ा था ना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये सब क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। अब देखिए जरा, ये 1/2 है, ये बी सी। हम लोग ऐसे प्रश्नों में कोशिश क्या करते हैं, जैसे ए बी सी में सवाल है तो ए बी और सी चक्रीय क्रम बनता रहे, ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, सी के बाद ए आए। तो ये तो बी के बाद सी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बी क्रॉस सी सही लिखा हुआ है, इसको नहीं छोड़ते, पर ये बी क्रॉस ए लिखा हुआ है। हम चाहते हैं ए के बाद बी आना चाहिए, एक ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, फिर ए बी सी ऐसे चले, जबकि ये उल्टा आ गया बी। तो इसको हम क्या करें, इसको जब पलट देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और पहले से माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी। वैसे ही सी के बाद ए आना चाहिए, जबकि यहाँ ए के बाद सी आ रहा है, जब इसको पलटेंगे तो ये सी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अभी देखिए ए क्रॉस है, क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो लिखने कोई फ़ायदा है नहीं। ये आप समझे, ये हो गया 1/2 बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। अब आगे इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें आगे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। बात आपको समझ आई? यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अगर किसी त्रिभुज के स्थित सदिश दिए गए हैं शीर्षों के और आई जे के कैप के रूप में ना हो, ऐसे हों ए बी सी पी क्यू आर, इस तरीके से हों, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी बात, इसी में इंक्लूड क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये था, कहते थे त्रिभुज जिसके शीर्षों के स्थित सदिश ए बी और सी हैं संरेख होगा। ये संरेख तब होगा, संरेख या जिसको कोलिनियर हम लोग बोलते हैं, ये कब होगा? कोलिनियर का मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो जाएं, और जब ये एक लाइन में हो जाएंगे तो त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं होगा। जब त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब इन तीन लाइन से जो भी आकृति यानी त्रिभुज हम सोच रहे हैं कि बनेगा, हालांकि नहीं बनेगा लेकिन हम सोच रहे हैं बनना चाहिए, तो चूंकि बनेगा नहीं इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, घेरी गई जगह, और जब तीन पॉइंट हैं और कोई जगह ही नहीं घेर पा रहे हैं, सीधी लाइन बन रही है ना, किसी जगह को बंद नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब अगर हम कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो कब होगा, तो अब मान लो कंडीशन हो सकता है दी गई हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, है ना, या और 3-4 कंडीशन, उसमें से एक ऐसे दी गई होगी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, है ना, प्लस ए क्रॉस बी, पहले लिख लो ए क्रॉस बी बराबर जीरो। इसमें से ये वाली कंडीशन सही होगी। क्यों? हम चाहते हैं कि ये संरेख हो जाए। ये संरेख तब होगा जब इसका क्षेत्रफल जीरो होगा, इसका क्षेत्रफल तो ये है, और ये जीरो तब हो सकता है जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहने का मतलब अब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू पूरी क्रम से लिख दें तो ये अगर जीरो है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा, अर्थात ये दिए गए जो बिंदु हैं ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। पूरी मैथ में कभी भी आपको संरेख सिद्ध करना है तो आप मान लीजिए कि वो जितने भी बिंदु दिए गए हैं उनसे बनने वाली जो आकृति है, अगर आप उसका क्षेत्रफल जीरो सिद्ध कर दो तो वो संरेख अपने आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो एक ही रेखा में सारे बिंदु होंगे तो उनके द्वारा कोई भी आकृति का निर्माण नहीं होगा, केवल लाइन बनेगी और वो कोई भी क्षेत्रफल घेर नहीं पाएंगे। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा आगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी इसका मतलब हुआ सदिशों का अदिश त्रिक, ट्रिपल है ना, और गुणन। ये क्या चीज है? देखिए, सदिशों का अदिश त्रिक गुणन क्या चीज है? देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस तरीके से तीन वेक्टर हैं। अब इस सदिशों का अदिश त्रिक गुणन किस तरीके से होगा, किस तरीके से लिखा रहता है? कहीं पर ऐसे लिखा हुआ वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसी सीक्वेंस में ए बी सी। देखिए,
इसकी वैल्यू जो भी है, अब आपको ये पता है कि देखो डॉट प्रोडक्ट जब होता है चाहे ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, बात तो वही रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, बी क्रॉस सी डॉट ए, क्या लिख सकते थे। चलिए आगे प्रश्न करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब ये चीज़, ये जो रूपांतरण होता है, अगर इसमें डॉट को क्रॉस में, क्रॉस को डॉट में बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसको मैं ऐसे लिख दें, ए क्रॉस बी डॉट सी, क्रॉस में ब्रैकेट लगा दो, ये वही बात है, इसमें कोई फ़र्क आपका पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर डॉट को क्रॉस में बदल दें, क्रॉस को डॉट में बदल दें, तो भी उत्तर आपको क्या मिलता है, वही मिलता है। अच्छा, अब आप देखिए, ये जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, आप ज़रा हमको बताइए, ये जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व होकर कुछ ना कुछ तो आएगा, ये क्या होगा, ये अदिश होगा या सदिश होगा। ज़रा सोचिए, जब आप डॉट प्रोडक्ट दो का करते थे तो उसको वहाँ पर आपको क्या मिलता था, एक अदिश राशि मिलती थी। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते थे दो वेक्टर का तो आपको क्या मिलता थी, सदिश राशि मिलती थी। तभी क्रॉस वाले को सदिश गुणन और इसको अदिश गुणन कहते हैं। इसका मतलब जब आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोई सदिश ही मिल जाएगा, है ना। और ये खुद एक सदिश वेक्टर है और खुद यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा, और फिर उन दोनों का जब डॉट करोगे तो दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, अदिश होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब फाइनल इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। यानी इसका मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ए डॉट बी क्रॉस सी की दिशा होगी, उसमें लिखा था वेक्टर बी की दिशा, वेक्टर सी की दिशा, वेक्टर ए की दिशा, तीनों की लंबवत, या कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में अदिश है। क्यों है, क्योंकि क्रॉस तो एक वेक्टर देगा, लेकिन उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर से जब डॉट करेंगे तो वो क्या देगा, आपको स्केलर क्वांटिटी देगा, अदिश राशि देगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, कभी भी जैसे मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। अगर ये चक्रीय क्रम में लिखा है तो हमेशा, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसे लिख दें बी डॉट सी क्रॉस ए, देखिए चक्रीय क्रम नहीं टूट रहा है, बी के बाद सी, सी के बाद ए आ रहा है, बी के बाद सी, सी के बाद ए आ रहा है, और ये उसी चीज़ के बराबर है अगर हम इसको ऐसे लिख दें सी डॉट ए क्रॉस बी। बताइए क्या टूटा, क्या सी के बाद, देखिए सी के बाद ए के बाद बी आ रहा है। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं ए बी और सी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी सी और ए, इस सब के ऊपर वेक्टर लगा होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, सी ए और बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर थे, मैंने आपको बताया क्यों बराबर थे। मैंने आपको कहा अगर इनका चक्रीय क्रम, इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि ए के बाद सी आ रहा हो और फिर बी आ रहा हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, बी के बाद सी आना चाहिए। और अगर ये साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने तरीका मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, ए बी सी लिखते हैं, तो इसको ए बी सी लिख दिया। इसको क्या लिख देंगे, बी सी ए लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, सी ए बी लिख देंगे। अब जब ये तीनों आपस में बराबर है तो ये भी तीनों आपस में बराबर है, लेकिन तब तक जब तक इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर वही चल रहा है। सपोज मानिए कहीं पर इस तरीके से लिखा होता, ए सी बी लिखा होता, तब क्या ये दोनों आपस में बराबर होते, तब ये आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था। बराबर करने के लिए फिर आप क्या करते, आप सोच रहे हो कि ए के बाद बी आना चाहिए लेकिन सी आ गया, तो आप कह रहे हो भैया तुम दोनों लोग अपनी अपनी जगह बदल लो, तो ये बी यहाँ आ जाए और सी यहाँ आ जाए। एक इंटरचेंज किया तो एक माइनस आगे लगा दो। बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा होता बी ए और सी। अब आप कह रहे हो कि भाई बी के बाद ए तो नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, जबकि बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटरचेंज कर दोगे, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, एक इंटरचेंज हुआ तो एक माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ ऐसे होता, मान लो ऐसे होता बी सी और नहीं, फिर तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ऐसे होता, सपोज मान लीजिए ए सी और बी, मान लीजिए ये होता, तो अब फिर भी वही हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब अब आप ये समझ गए कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो लाने के लिए जितने चेंज हम करेंगे उतने ही माइनस लग जाएंगे। कभी कभी 2 चेंज करने पड़ जाते हैं तो 2 माइनस लग जाएंगे, तो अपने आप वो प्लस हो जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। और इसको जब हम करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो कैसा मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, अदिश राशि मिलती है। इसीलिए ट्रिपल प्रोडक्ट पर जो आपको आंसर प्राप्त होता है उसकी कोई दिशा होती नहीं है। चलिए, अब देखिए, सपोज मानिए ए बराबर कोई A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, और बी बराबर इसी तरीके से B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है, और वेक्टर सी बराबर C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप है। और अगर आपको ए डॉट बी, है ना, क्रॉस सी निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ABC निकालना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसका तरीका क्या होगा, देखिए, A1 A2 A3 लिख दीजिए, बिल्कुल जैसे आप A क्रॉस B निकालते थे वहाँ IJK लिखते थे और फिर 2 नीचे लिखते थे। यहाँ पर IJK नहीं लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट बस लिख देना B1 B2 B3, और ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3। ये आपका ABC निकल आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट निकल आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल आएगा। स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि आंसर जब करते हैं उसका आता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए, सपोज मानिए आपको दिया गया है ए बराबर, वेक्टर ए बराबर I माइनस जे प्लस 2k, है ना, इस तरीके से। वेक्टर बी बराबर दिया गया है 2i माइनस के, वेक्टर सी बराबर दे दिया गया है 4i प्लस जे माइनस के, इस तरीके से आपको दे दिया गया। अब आपको क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC निकालना है, अदिश त्रिक गुणन निकालना है, त्रिक गुणन निकालना है। आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, देखिए 1 माइनस 1 और 2, देखिए आई क्या जे होना चाहिए लेकिन जे है नहीं तो 0, उसके लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी जो गलती करते हैं, 4 1 और -1, ये हो गया भाई। अब आप देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इस रो के अलोंग इसको खोलते हैं। पहला 1 बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा, तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, क्या बचेगा 0 -1 1 -1। दूसरा अपने आप माइनस होता है और एक खुद -1 है, बात समझ रहे हैं ना, ये इस तरीके से बाहर निकलेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, जो बाहर निकलता है उससे खड़ी लाइन उससे पड़ी लाइन, 2 -1 4 -1, 2 -1 4 -1, इस तरीके से बचा। और जब आप 2 निकालोगे ये वाला प्लस होता है, जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो अच्छे से सीखोगे, 2 0 और 4 1। अब आप सॉल्व कर दीजिए, 1 पहले ये गुणा होता है तो 0 हो जाएगा, ये गुणा होता है जो चिन्ह आता है उसका उल्टा लेते हैं, -1 आ रहा +1 लेंगे, माइनस माइनस +1 हो गया, -2 देखिए, और -4 आएगा लेकिन +4 लेंगे क्योंकि ये उल्टा चिन्ह होता है, घटाते हैं तो ऐसे ही उल्टा हो जाता है। यहाँ से देखिए 2 है, 2 और -0। अब आप ये देखिए क्या बचा, 1 -2 और 4 प्लस का 2 गुणे 1 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7। ये आ गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे आपको बात समझ में आई होगी। ए बी सी 3 वेक्टर दिए गए हैं, उनका अदिश त्रिक गुणन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, इस तरीके से आप कर दोगे। तो मिटाते हैं और कुछ आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ए बी और सी ये 3 आपको सदिश दिए हुए हैं, वेक्टर दिए हुए हैं, और आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, ए बी और सी निकालना है। बात तो वही हुई ना। इसका मतलब ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, अदिश त्रिक गुणन निकालना है।
तरीका देखिए भैया क्या होगा, बिना सोचे समझे आप क्या करिए, इनके गुणांकों को लिख दीजिए। 2 - 3 और 4, -1 2 और 1 3 1 और 2। अब इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 2 बाहर निकला, ये जब 2 बाहर निकलेगा ये वाला, तो इससे ये लाइन कैंसिल, इससे ये लाइन कैंसिल, 2 1 1 मतलब 2 1 1 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 1 1 2 बचेगा। फिर यहाँ माइनस हम लगाते हैं दूसरे क्रम में। क्यों लगाते हैं? जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो सारी बातें समझेंगे। दूसरे क्रम में माइनस अपने आप लगाते हैं और खुद -3 जब बाहर आएगा तो ये +3 हो जाएगा ना, ये बात तो आप समझ गए। माइनस लगाते हैं और खुद -3 बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब आप सोचो, जब आप -3 को बाहर लिए हो तो इससे ये लाइन पूरी कैंसिल हो जाएगी और पूरी ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? -1 1 -1 और 1 और 3 और 2, ये तो बचेगा। उसके बाद आप प्लस का 4 बाहर निकालो। जब प्लस का 4 बाहर निकाल रहे हो तो ये पूरी लाइन कैंसिल और ये पूरी लाइन कैंसिल, तो -1 2 3 1 प्लस का 4 निकालो, क्या बचेगा? -1 2 और 3 और 1, ये चीज़ हो गई। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 है, 2 दूनी 4 -1, इधर आएगा तो +1 लेकिन उल्टा चिन्ह लेते हैं क्योंकि जब घटाते हैं तो अपने आप माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 -2 -3 और ये हो जाएगा 4 -1 -6। ठीक है, ये क्या हो गया? 4 एक में 1 गया, 3 दूनी 6 प्लस का माइनस का हुआ कितना? 5 और माइनस का 15, माइनस का 7 और माइनस का 7 × 4 माइनस का 28, ये हमारा हो गया। और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर दे देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जब आप इसको जोड़ोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 में 15 जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 9 और माइनस का 28, माइनस का कितना हो गया? 37। फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस का 37। एक चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इन केस अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसको आप माइंड मत करिएगा, प्रोसेस देखिए आपको करना कैसे है। मैथ है, किसी से भी कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। देखते हैं कुछ आगे और। अच्छा देखिए जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए A.B × C, ये तो आप जान गए, इसको हम पढ़ते हैं कैसा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AB और C ऐसा पढ़ते हैं। तब क्या हो, जैसे कहीं लिखा हो A.A × C, A.A × C, तो इसको आप कैसे लिखोगे? वेक्टर A और C। कभी भी समझिएगा, कभी भी ये दो चीज़ें कहीं पर भी, ये जैसे ये 3 लिखे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 3 ब्रैकेट, इसमें से कोई 2 सेम हो जाएं, कोई 2 सेम हो जाएं, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, भाई पहले वेक्टर का लिखोगे यहाँ पर, दूसरे वेक्टर के सारे कंपोनेंट लिखोगे, तीसरे के लिखोगे। जब पहला और दूसरा वेक्टर सेम है तो उसके दोनों कंपोनेंट भी तो सेम होंगे, और जब दोनों कंपोनेंट सेम होंगे तो किसी भी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, उसका वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये ध्यान रखना आप। या कहीं ऐसे भी आ जाए, मान लीजिए A B और A ऐसे भी आ गया तो भी इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 0 ही मिल जाएगी। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर 2 समान वेक्टर लिखे हुए हैं, फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है I + J, J कैप + K कैप और K कैप + I कैप, है ना। इसकी वैल्यू आप बताइए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? I कैप + J कैप, है ना, +0 K कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर 0 I कैप + J कैप + K कैप, और इसको लिख सकते हैं क्या? अगर क्रम से लिखें तो I कैप + 0 J कैप और +K कैप, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? अब देखिए 3 सदिश है भाई, ABC ना लिख के ऐसे लिख दिया पूरा डायरेक्ट, और इनका आपको क्या करना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तरीका क्या होगा? इनके गुणांकों को आप लिख दो, 1 1 0 0 1 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 0 1, सॉरी मैट्रिक्स बन गया है। तो
अब आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? सॉल्व करना कितना आसान है भाई, आप 1 बाहर निकालोगे, फिर -1 बाहर निकालोगे, और फिर आप 0 निकालोगे तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो छोड़ दो आगे। भाई 0 बाहर निकालोगे, उसके अंदर कुछ भी गुणा होगा, ये तो फाइनल 0 होने वाला है। जब आपने 1 बाहर निकाला तो ये कैंसिल 1 1 0 1 बचा, 1 1 0 1 बचा। और जब आपने ये निकाला, देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस क्यों लिया? क्योंकि पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता है। डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ोगे तो चीज़ें जानोगे। ये जब आपने बाहर निकाला तो ये पूरा कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 0 1 1 1 बचा, 0 1 और 1 1 ये तो बचा। और यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि बाहर 0 है, और बाहर 0 है तो कुछ भी आएगा उसका 0 से गुणा 0 ही हो जाएगा, तो नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 इंटू 1 1 माइनस 0 माइनस 1 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, फाइनली 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और आंसर आपको क्या मिल गया, 2। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता था। अब इसका करने का एक तरीका और है, तो वो तरीका आपको सीखना चाहिए। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बताएं, लेकिन फिर भी सीखना चाहिए, क्योंकि कई प्रश्न उससे बड़े आसान हो जाएंगे, ये वाला भले ही कठिन हो। अच्छा, ये हमको निकालना है। तो देखिए, हमको ये पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर A, B और C लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। भाई आप कह रहे हो सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, A डॉट B क्रॉस C, ऐसा लिख सकते हो ना, इसमें कोई समस्या है आपको? नहीं। तो क्या हम इसको अगर A मान लें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, I प्लस J है डॉट, और यहाँ पर B की जगह क्या है, J प्लस K है ना, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लो ऐसे, और क्रॉस K प्लस I, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं सर। अब पहले ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। J इंटू K, J कैप क्रॉस K कैप, फिर J कैप क्रॉस I कैप, J का दोनों से हो गया, फिर K कैप क्रॉस K कैप, K का K से हो गया, K का I से करेंगे तो K कैप क्रॉस I कैप। देखिए सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे, जैसा जिस सीक्वेंस में है वैसे ही लिखेंगे। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये I, J और K अगर साइक्लिक ऑर्डर हम देखें, है ना, तो I के बाद J, J के बाद K, K के बाद I, ऐसा आना चाहिए। अच्छा, ये आपका बाहर लिखा हुआ है I कैप और J कैप, और ये बाहर डॉट लगा हुआ है। देखिए आपको पता है, अभी आपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि I क्रॉस I हो या J क्रॉस J हो या K क्रॉस K हो, है ना, दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन आपने ये भी सीखा था कि I क्रॉस J हो तो K कैप हो जाता है, J क्रॉस K हो तो क्या हो जाता है, I कैप हो जाता है, और K क्रॉस I कैप हो तो क्या हो जाएगा, J कैप हो जाएगा। ये आपने सीखा था पिछले लेक्चर में, आपको मालूम भी होना चाहिए। तो अब आप देखिए, जहाँ J क्रॉस K है उसको I लिख सकते हो आप। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, ये अब ये एक्चुअली ये ब्रैकेट है यहाँ पर, इसको आप वो ना समझ लीजिएगा ट्रिपल प्रोडक्ट वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका I प्लस J तो लिखा ही हुआ है, डॉट J क्रॉस K को क्या लिख सकते हो, I। J और I को क्या लिख सकते हो, J और I को कुछ नहीं लिख सकते हो। एक्चुअली होना चाहिए I और J, यही तो होना चाहिए, I क्रॉस J है नहीं, तो आप पहले तो माइनस लगा लो। जब आप माइनस लगा दोगे तो ये अब हो गया I क्रॉस J, हो गया ना, I क्रॉस J हो गया, ठीक है। और I क्रॉस J को क्या लिखोगे, I क्रॉस J को लिख दोगे K कैप। बात समझ में आई? K क्रॉस K समान वेक्टर का क्रॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, और K क्रॉस I क्या हो जाएगा आपका J कैप। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? ये बात आप समझे कि नहीं समझे? बीच में 0 का कोई काम नहीं, इनको भगाओ। अब देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले लेक्चर में सीखा था, I का I से कर दो, इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 1, 1 गुणे 1 तो 1 होगा, और I कैप गुणे I कैप डॉट में क्या हो जाएगा 1, डॉट प्रोडक्ट याद है ना पहले लेक्चर वाला। अच्छा I का I से हो गया, J का J से कर दो प्लस 1, K वाला था ही नहीं तो रह गया। या आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो I प्लस J प्लस 0K, ऐसे लिख सकते हो ना। जब गुणा करोगे I का गुणांक 1 है, 1 गुणे 1 1, इसका गुणांक 1, और इस वाले J का J के साथ करेंगे, इस J का गुणांक क्या है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, और इस K का K से किससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। फाइनली आंसर आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में वो यही प्रेफर करते हैं तरीका, ये भी ज़रूरी था। जैसा भी आपको समझ आए वो आप समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसकी क्या वैल्यू आएगी, मान लीजिए 3-4 ऑप्शन होंगे, फिलहाल हम निकाल ही लेते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, है ना, ध्यान से देखिएगा, डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस, एक्चुअली a माइनस बी। देखो अगर ऐसे लिखा होता है a b c, ध्यान से समझो, तो हम कैसे लिखते हैं, a डॉट b क्रॉस c लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो a डॉट, और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ना, b माइनस सी क्रॉस c माइनस a, उसी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब आप क्या करिए, इसको, ये तो जो आगे लिखा हुआ है लिखा रहेगा, ज़रा इसके अंदर हल करना शुरू करिए। b से c का b क्रॉस c हो गया, b से a का माइनस का b क्रॉस a हो गया, बात समझे। माइनस c का c से तो माइनस का c क्रॉस c हो गया, माइनस c का माइनस a से तो प्लस हो गया और c क्रॉस a हो गया। ये बात आप समझे होंगे। सीक्वेंस आप याद रखिएगा, a के बाद b, b के बाद c के बाद a रखना है। तो ये तो b के बाद c है, इसको नहीं छेड़ते हैं, लेकिन ये b के बाद a है, जबकि होना a के बाद b चाहिए, इसलिए हम इसके सीक्वेंस को पलट देंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, पहले से माइनस से फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। c क्रॉस c, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो सेम वेक्टर है तो जीरो होता है, ये बात आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जीरो हो गया, निकल लिया यहाँ से। c क्रॉस है, c के बाद a है, भाई देखो a b c सीक्वेंस चल रहा ना, c के बाद a है, बिल्कुल सही। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इस बात में अगर आपको कोई समस्या हो यहाँ पर इतने में, तो आप बताइए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। और इस बात में अगर आपको कोई समस्या है तो बताइए, क्या कोई क्लास तो चल नहीं रही, एक्चुअली मेरी आदत है ऐसा बोलने की, फिर भी समझिए ज़रा जो लिखा मैंने। अगर आप समझ गए तो अब देखिए हमारा आगे का काम क्या है। अब हमारा आगे का काम क्या है, देखिए ज़रा। अब यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट करना है, पहले a का कर दें सबके साथ और फिर b का कर देंगे सबके साथ। तो जब a का करेंगे सबके साथ, यानी इस वाले a का b क्रॉस c से, फिर इस a का a क्रॉस b से, फिर इसे करेंगे, तो देखिए क्या होगा, a डॉट b क्रॉस c हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ही तो करना, बीच में डॉट लगा हुआ है। फिर इससे करेंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का a, ये वाला डॉट, और ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा ना। फिर आपका a और डॉट c क्रॉस a हो जाएगा ना। चलिए माइनस b का जब इससे करेंगे तो ये माइनस b डॉट b क्रॉस c हो जाएगा। माइनस b का इससे करेंगे तो माइनस b डॉट a क्रॉस b हो जाएगा। और माइनस b का इससे करेंगे तो माइनस b डॉट c क्रॉस a। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था, बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि अगर a डॉट b क्रॉस c लिखा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, a b c लिख सकते हो ना, कोई समस्या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a b c हो जाएगा। वेक्टर लगे रहेंगे ऊपर, अगर कहीं भूलते हैं तो आप परेशान मत होइएगा। a b हो जाएगा, ये वाला ऐसे ही। ये क्या हो जाएगा, a c a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b b c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b a b हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, b c और a हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, अगर किसी स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो सेम आ जाए तो जीरो जीरो हो गए भाई साहब। ये भी देखो दोनों सेम है, जीरो हो गए। ये भी दोनों सेम है, जीरो हो गए। यहाँ पे भी दो सेम है, जीरो हो गए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, a b और c लिखा हुआ है। माइनस क्या लिखा हुआ है, b c a लिखा हुआ है। देखिए ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, a b और c, a के बाद b आ रहा है, b के बाद c आ रहा है। ये भी साइक्लिक ऑर्डर में, b के बाद c, c के बाद a आ रहा है। अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये समान होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a b और c लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल शुरुआत में मैंने भी आज के लेक्चर में आपको बताया था। और ये कट के क्या हो गया, जीरो। अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है
तो चाहे हम ABC लिखें, चाहे BCA लिखें, चाहे CAB लिखें, बात एक ही होगी। इसलिए BCA को ABC लिख दिया। साइक्लिक ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी नहीं टूट रहा था, यहाँ पे भी नहीं टूट रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए बात करते हैं, मान लीजिए ये आंसर तो हमारा 0 हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ पर सपोज मान लीजिए प्लस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता। देखिए क्वेश्चन दूसरा हो रहा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जब ये प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, तो यहाँ प्लस होता, तो यहाँ प्लस होता। अब जब हर जगह प्लस होता तो कहीं माइनस का तो प्रश्न उठना नहीं था। उठना था क्या, नहीं उठता था। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया था, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब इसके आगे का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए B क्रॉस C ठीक है, B क्रॉस A ठीक है, C क्रॉस C ठीक है, C क्रॉस A ठीक है। लेकिन जब इस B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इतनी बात आप समझे, ठीक है। जब आप इतनी बात समझ गए तो देखिए इसका, देखिए ये हो चुका है ना। अब यहाँ पर इसका जब इससे करेंगे तो A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा, सही है। इसका जब इससे करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसका जब इससे करेंगे तो ये ACA प्लस ही रहेगा, A का हो गया। इसका जब इससे करेंगे तो ये प्लस का रहेगा, भाई इसका जब इससे करेंगे तो ये प्लस का रहेगा ना। फिर इसका जब इससे करेंगे तो ये माइनस का रहेगा, क्या रहेगा, BAB सही है, BAB सही है। और फिर जब इसका इससे करेंगे तो BCA और ये प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस है। इतनी बात समझ गए आप। अब इतनी बात आप समझ गए तो देखिए ABC हो गया। यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन 0 ही होना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये प्लस है, ठीक है, प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। और ये माइनस है, चलिए माइनस रखते हैं। और ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए क्या हुआ आपका, अब आप देखिए हुआ क्या आपका यहाँ पर। वैसे भी ये सब तो 0 ही हो गया, है ना, तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहा। ये क्या बचा आपका, A B और C, और प्लस का क्या बचा, B C और A। अगर B के बाद C के बाद A आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जिसमें साइक्लिक ऑर्डर बनी हो। तो इसको हम A B और C भी लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर इसमें भी है। और दोनों को जोड़ दोगे तो 2A B और C। इसका मतलब अगर यहाँ प्लस है तो आंसर क्या आएगा, 2ABC, और माइनस है तो आंसर क्या आएगा, 0। ऐसे प्रश्न आप पता है क्या करिए, प्रयास करिए कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, इस टाइप के प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिए। अभी पढ़ा, शाम को सोते समय एक बार रिवाइज मार दिया, 2-3 बार फिर रिवाइज मार दिया। फिर जब पेपर के समय आप जाओगे ना, आपके पास इतनी मोटी सी कॉपी बन जाएगी। और 2 दिन पहले आपको किताबें नहीं उठानी, आप केवल उसी कॉपी को पलटोगे। तो ये सब प्रश्न जब 4-5 बार आपकी आंखों के सामने आएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जैसे दिखा, हाँ सर यहाँ प्लस है तो बस इसका 2ABC आना ही है, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ 0 ही आना है। तो कई क्वेश्चन तो आपको देखते ही हल करने पड़ेंगे। ही हो गया। चलिए आगे कोई एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है A B प्लस C और A प्लस B प्लस C। A B प्लस C और A प्लस B प्लस C, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो A डॉट, थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज कर लो, इसे आप लिख सकते हो B प्लस C, है ना, क्रॉस A प्लस B प्लस C। कुछ नहीं किया भाई, आपको पता है कि ABC बराबर होता है A डॉट B प्लस C, और वेक्टर लगे हुए हैं सबके ऊपर, तो बस वैसे ही हम लोगों ने लिख लिया। और ये लिख लेने के बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस डरना नहीं है, करना है। तो B क्रॉस A हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा, B क्रॉस B हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। फिर B का C से करेंगे तो B क्रॉस C हो जाएगा। देखिए हर जगह प्लस है तो कोई चेंज करना ही नहीं है। आप C का A से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C क्रॉस A हो जाएगा। C का B से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C क्रॉस B हो जाएगा। और C का C से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C क्रॉस C हो जाएगा। चलिए अब आप क्या करिए, पहले तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर लीजिए। B के बाद A नहीं आता, A के बाद B आता है, तो इसलिए A क्रॉस B लिख लिया और ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। B क्रॉस B,
जीरो हो जाएगा क्योंकि दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ए बी सी, बी के बाद सी आता है, बिल्कुल सही है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं बी क्रॉस सी। सी क्रॉस है, ये भी सही है, सी के बाद ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। सी के बाद बी आ रहा है, नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए था, तो बी क्रॉस सी करा और चिन्ह बदल दिया, माइनस हो गया, और सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, प्लस का बी क्रॉस सी और माइनस का बी क्रॉस सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बच रहा है ए डॉट है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, सी क्रॉस ए है ना, प्लस वाला, और माइनस का ए क्रॉस बी, ये तो बच रहा है। अब आप ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा, ए का इसके साथ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए सी और ए लिख सकते हो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इन्वर्स नहीं है भाई, ये एरो है, याद रखिएगा, ए और बी लिख सकते हो। देखिए ए और ए दो बार है जीरो, ए और ए दो बार है जीरो, माइनस जीरो, फाइनल आंसर जीरो। तो कहीं ए है, बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, आंसर क्या आएगा, जीरो। अरे भाई अगर कहीं चेंज कर दें इसे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दें तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो। पी प्लस क्यू प्लस आर कर दें तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना भी चाहिए, क्योंकि इतना हल करने का समय भी आपके पास नहीं है तो आपके पास 125 मिनट ही, कैसे खर्च करने हैं ये आप डिसाइड करिए। चलिए अच्छा, मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा आसान सा प्रश्न बन जाता है कभी, इसका वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप लिख सकते हो आई डॉट जे क्रॉस के, लिख सकते हो। और आपको पता है आई डॉट तो ऐसे रहेगा, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, पता है, कोई इसमें नई बात तो है नहीं। तो इस तरीके के अगर प्रश्न बनते हैं तो भी आप आसानी से कर पाओगे। चलिए, अब दिए गए तीन सदिश समतलीय होंगे, समतलीय यानी कोप्लेनर कब होते हैं, वेक्टर ए बी और सी तीन सदिश दिए गए हैं, समतलीय होंगे यानी कोप्लेनर होंगे, समतलीय होंगे यदि कब, समतलीय को क्या कहते हैं, कोप्लेनर कहते हैं, याद रखिएगा। यदि आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दो और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होंगे, समतलीय होंगे। ये बात समझ लीजिए, तीन सदिश आपको दिए गए हैं, वो समतलीय यानी कोप्लेनर उसी कंडीशन में होंगे जब उनका अदिश त्रिक गुणनफल यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका शून्य मिले, जीरो मिले, तभी वो क्या होंगे, समतलीय होंगे। अब इससे प्रश्न कैसे बनता है, इससे प्रश्न ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया, जैसे कह दिया आई माइनस जे प्लस के, मान लीजिए एक वेक्टर दिया ए बराबर आपको दिया आई माइनस जे प्लस के, एक वेक्टर है बी, ले लेते हैं कोई भी, 1 प्लस 2j माइनस के, 1 क्या आई होगा, आई प्लस 2j माइनस के, और तीसरा वेक्टर आपको दे दिया गया सी बराबर आपको दे दिया गया 3i प्लस pj और प्लस के, है ना, लेट्स 5 के, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया और कह रहे हैं कि ये तीनों सदिश क्या हैं, समतलीय हैं। क्वेश्चन में बताया गया ए बी और सी जो हैं वो क्या हैं, समतलीय हैं, कोप्लेनर हैं, ये आपको बता दिया गया। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है, ये जो पी भाई साहब है इनको बताना है। तो अब अगर ये कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा भाई, अगर ये कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी क्या होना चाहिए भाई, ए बी सी जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ए बी सी क्या बनेगा, देखो निकालने का तरीका क्या होता है, बराबर जीरो के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं कि ये समतलीय हैं। 1 - 1 1, 1 - 1 1,
1 2 -1 1 2 -1 3p और 5 3p और 5। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपने 1 बाहर निकाला तो ये बचा क्या 2 -1 p और 5, ये तो बचा। देखिए यहाँ माइनस लगाएंगे और -1 बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, बात समझे। तो अब अंदर क्या बचेगा, देखिए ये लाइन कैंसिल हो जाएगी और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो 1 -1 3 और 5, ठीक है। और फिर प्लस का ये वाला 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये कैंसिल 1 2 3p 1 2 3p, ये तो बचेगा बराबर 0 के है। क्यों है, क्योंकि ये समतलीय है, कोप्लेनर है, ये बताया जा रहा है। और ये होंगे तभी जब इनका इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 × 10 माइनस नहीं होके प्लस, क्योंकि ये जो चिन्ह आता है उसका उल्टा लेते हैं। +1 लगा हुआ है, 5 + 3 +1 लिखा हुआ है, p - 6 है ना, बराबर 0। तो ये हो गया देखिए 10 + p + 8 5 3 8 8 और +p - 6 बराबर 0। 10 8 18 18 में 6 के 12, तो 2p + 12 बराबर 0। तो 2p बराबर -12, यहाँ से p बराबर -6, आपको आंसर मिल गया। तो अगर प्रश्न आया हुआ प्रश्न है इस तरीके से, भाई डिजिट हो सकता है चेंज हो, लेकिन मैंने देखा है ये प्रश्न आया है, आपको 3 सदिश दे देंगे, उसमें से कोई एक अननोन वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर p था, हो सकता है m लिख दें, x लिख दें, कुछ भी लिख दें, और बताएंगे कि भैया ये एक समतलीय है, कोप्लेनर है, तो इस चीज़ की वैल्यू बताओ जो नहीं बताई गई, जैसे यहाँ पर p की। तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाओगे, सारणिक बनाओगे और उसको 0 के बराबर कर दोगे। क्यों, क्योंकि समतलीय तभी होगा जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे ही निकाला जाता है, और 0 को बराबर करके आप सॉल्व कर दोगे। जो भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा आपसे हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मिटा देते हैं इसको। चलिए 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको ये 3 वेक्टर दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि तीनों क्या हैं, समतलीय हैं, तो C का मान बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। समतलीय है तो सबसे बड़ी बात कि इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये A C I का गुणांक 1 है, J है नहीं तो 0, और K का गुणांक 1 है। ध्यान रखिएगा I के बाद डायरेक्ट K है, J गायब है तो J का गुणांक 0 हो जाएगा। C और B। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए A बाहर आया, अंदर क्या बचेगा, 0 1 C और B, -A बाहर आया, अंदर क्या बचेगा, ये गया तो 1 1 CB 1 1 C और B, और फिर प्लस का C बाहर आया तो अंदर ये चला गया 1 0 C बराबर क्या है, 0 के। देखिए A, ये क्या होगा, B × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का C × 1 -C होगा प्लस, लेकिन यहाँ चिन्ह उल्टा देते हैं, -A लिखा हुआ है, B × 1 B -C, ठीक है, प्लस C है, C × 1 C -0 बराबर क्या है, 0। ये माइनस का AC, ठीक है, माइनस का AC माइनस का AB और प्लस का AC और प्लस का C² बराबर क्या हो गया, 0। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये AC से AC, ये AB इधर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा C² बराबर AB। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, √AB। अब मान लीजिए क्वेश्चन होता और 4-5 ऑप्शन होते, C बराबर AB, A + B, A² B² या √AB, तो आपको टिक क्या करना था, √AB। समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और बना सकते थे, आपसे क्वेश्चन पूछ देते कि A, C व B किस श्रेणी में है। ऑप्शन होगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी या किसी भी श्रेणी में नहीं। तो देखिए ध्यान से, हमसे पूछ क्या रहे हैं, A, C और B के बारे में पूछ रहे हैं किस श्रेणी में। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बना देते तो आप क्या करते, देखिए ध्यान से, इसको लिखते A और C की वैल्यू क्या है, √AB, और ये क्या है, B। अब समांतर में तो है नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो बराबर नहीं होगा। गुणोत्तर करके देख लें, ये बटे ये करें और ये बटे ये करें, बराबर आ जाए। देखिए √AB/A करो, है ना, और यहाँ पर B/√AB करो, क्या बराबर आ रहा है। देखो इसको लिख सकते हो √A√B/√A इंटू √A, A को लिख सकते हो ना, ऐसे इसको लिख सकते हो √B इंटू √B/AB को अलग अलग कर लो, √A√B। जरा सॉल्व करो, A से A कटा, B से B कटा, B/√B/A √B/A बराबर आ गया। इसका मतलब ये किस में है, ये GP में है। ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते तो आप ऐसे बता सकते थे। चलिए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं A, B और C 3 असमतलीय हैं।
असमतलीय, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो P बराबर ये दिया है, Q बराबर ये दिया है, R बराबर ये दिया है, आपको वैल्यू बतानी A प्लस बी डॉट P, B प्लस C, Q और R, इस तरीके से बताना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये बताने की ज़रूरत क्या पड़ गई कि ये असमतलीय है। ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि क्वेश्चन में नीचे ABC का स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है। अगर ये समतलीय होते तो ये जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता तो ये फाइनली कोई मतलब ही नहीं था, अनंत बन जाता। तो बस इसलिए बताया है कि A, B और C क्या है, असमतलीय, और इसका और कोई रीज़न है नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और P की वैल्यू देखिए क्या है, P की वैल्यू देखो क्या है, B क्रॉस C है ना, अपॉन AB C, ऐसे तो है, कोई समस्या नहीं। चलिए प्लस ऐसे देखिए ये वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और Q की वैल्यू क्या है, C क्रॉस A है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका ABC है। और वैसे ही ये क्या है, वेक्टर C प्लस वेक्टर A, और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, A क्रॉस B है ना, अपॉन ABC, ये तो है। मतलब हमको इसकी वैल्यू बतानी थी तो हमने वैल्यू पुट कर दी, P की जगह P की, R Q की जगह Q की, और R की जगह R की। चलिए क्या होने वाला है देखते हैं। इसको ज़रा मिटा देते हैं क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ज़रूर एक दो बार देखिएगा। अब जब ये बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट, जब A का इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा। इसका इससे हो गया, B वाले का करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का B डॉट B क्रॉस C हो जाएगा, और नीचे आपका ABC तो है ही है, तो वो आप वैसा ही लिखा रहने दो, A B और C, है ना। ऐसे ही इसको आप हल करो तो ये क्या हो जाएगा, B डॉट C क्रॉस A, इस तरीके से हो जाएगा, और प्लस आपका C डॉट और C क्रॉस A, अपॉन में आपका ABC है ना। चलिए आने देते हैं। आप देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, ओ लास्ट वाला, ये आपका हो जाएगा C डॉट A क्रॉस B, समझ रहे हैं ना, इस C का इससे करा देंगे पूरे से, फिर A का करा देंगे, प्लस A डॉट A क्रॉस B, ये तो हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका A B और C, ये हो जाएगा। तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये A B C बन जाएगा, बन जाएगा, A B C बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि B B C बनेगा, दो बार B आ जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया, A B C हो गया। वैसे ही ये B C A बनेगा, ये क्या बनेगा, B C A बनेगा, है ना, और ये C C A बनेगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो लिखने का मतलब नहीं। नीचे क्या है आपका A B और C, इस तरीके से। और वैसे ही इस वाले को देखो तो ये क्या बनेगा, C A B, क्या बनेगा, C A B बनेगा, और ये वाला A A B बनेगा, दो बार ये आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और नीचे क्या है A B C है। ठीक है, देखिए ज़रा, ये तो कैंसिल आउट, C के बाद A है, A के बाद B है, चक्रीय क्रम है, साइक्लिक ऑर्डर है, A के बाद B, B के बाद C है, साइक्लिक ऑर्डर है, फाइनली ये भी कैंसिल आउट हो गया। C A B को आप A B C लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देखो B के बाद C आ रहा है, C के बाद A आ रहा है, ये भी साइक्लिक ऑर्डर है क्या, B के बाद C और C के बाद A आ रहा है, सही बात है, B के बाद C आना चाहिए, C के बाद A आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसको भी हम A B C लिख सकते हो, नीचे A B C है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर इसका 3 मिल जाएगा। चलिए
एक चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि ज़रा सा मिस्टेक होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। हो चतुष्फलक का आयतन देख लीजिए। टेट्राहेड्रन जिसको बोलते हैं हम लोग चतुष्फलक, क्या बोलते हैं? चतुष्फलक, है ना। और एक हमारा होता है समांतर षटफलक। इसके प्रश्न आए हुए हैं का आयतन अगर आपको निकालना है, दो चीज़ों का, चतुष्फलक का आयतन, है ना, और समांतर षटफलक का आयतन। इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक का आयतन। देख लीजिए, कुछ है नहीं, बस खाली फार्मूला देख लीजिए। इसका हो जाएगा 1/6 ए बी और सी, और इसका तो बस वही हो जाएगा ए बी और सी। अगर आपको समांतर षटफलक की कोई 3 संलग्न कोरें दी हों, संलग्न यानी जुड़ी हुई, षटफलक को आप समझ सकते हैं जिस कमरे में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उस कमरे को देखें तो ऊपर एक फलक है, नीचे एक फलक है, सामने और पीछे एक फलक है, और लेफ्ट और राइट, टोटल 6 फलक हो गए। तो ये षटफलक हो गया। और जब वेक्टर के सेंस में इसका जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 3 संलग्न भुजाएं ले लेते हैं। 3 संलग्न भुजाएं लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने ये भुजा ले ली, ये ऊंचाई हो गई, ये भुजा ले ली, चौड़ाई हो गई, और ये वाली भुजा ले ली, ये क्या हो गई? लंबाई हो गई। ठीक है, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कमरे को अपने देख रहे हैं, अगर देखिए ध्यान से, इस तरीके से कमरा आपका होगा, ऐसे तो होगा। ये 3 भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। आपस में इन तीनों का ओरिजिन एक ही है, तीनों इस बिंदु से निकल रही हैं। ठीक है, तो संलग्न भुजाएं तीनों ले लेंगे और उनका हम क्या निकाल देंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो आंसर होगा वही उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। ठीक है, और अगर चतुष्फलक है, चतुष्फलक क्या होता है, कैसे समझाएं मैं आपको, जिसे आप थोड़ा प्रिज्म टाइप समझ लीजिए, या आप एक चीज़ समझिए, अगर इमेजिन आप कर सकते हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी छत को देखिए, और अब आप क्या करिए, इन दीवारों के चारों कोनों को देखिए, और आप सोचिए कि कोने हम ले जाके खिसका के छत के सेंटर पर, चारों कोने अगर खिसका के ऐसे, मतलब आप समझिए ये नीचे से तो फिक्स है, लेकिन ऊपर से चारों कोने आकर एक जगह सेंटर पर मिल जाए जहां आपका पंखा लगा हुआ है, तो जो आकृति बनेगी वो षटफलक बनेगी, और उसका जो आयतन होगा वो 1/6 ए बी और सी होगा। ठीक है, फार्मूला आपको पता चल गया। चलिए, कह रहे हैं एक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न कोरें। क्वेश्चन है, एक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करें जिसकी संलग्न कोर यानी वही भुजा, बात वही होती है, संलग्न भुजाएं अब आपको दी गई हैं। कैसे दी गई हैं? i + j + k, i - j + k, i + j + k और i - j + k, और मान लीजिए ले लेते हैं i + 2j - k, i + 2j - k। ये 3 संलग्न भुजाएं आपको दे दी गई हैं, 3 संलग्न भुजाएं दे दी गई हैं, और इनका क्या निकालना है आपको? आयतन। तो तरीका क्या होगा? बस आपको क्या कर देना है? वही ABC निकालना है, क्योंकि षटफलक का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? वही ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट। और उसका तरीका क्या होगा? आप इस तरीके से 1 1 1 1 -1 1 1 2 -1, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 निकालोगे, फिर -1 निकालोगे, और फिर प्लस का 1 निकालोगे। अब देखो, जब 1 निकालोगे तो ये गया -1 1 और 2 -1। जब ये वाला 1 निकाला तो ये गया 1 1 1 -1, और
जब ये 1 निकाला तो ये गया तो क्या हो गया 1 -1 1 2। सॉल्व कर दोगे 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, -1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो 2 और प्लस का 1 हो जाएगा। 1 - 2 -1 गुणे -1 -1 -1 -1 -2 गुणे -1 +2 और प्लस का 3, 3 2 5 में 1 गया 4, 4 क्यूबिक यूनिट आंसर आएगा, 4 घन इकाई क्यूबिक यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आयतन है। इन केस अगर निगेटिव आया होता तो क्या निगेटिव आंसर हम देते? क्षेत्रफल आयतन कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हमें निगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं होता। एक समांतर सेट फलक का आयतन निकालना है, मान लीजिए कोई और चेंज कर देंगे तो आप उस तरीके से चेंज करके कर दोगे। तो अगर आपके पास यूथ कंपटीशन या किसी भी शिल्पी है या मान लीजिए कुछ भी पेपर है पिछले साल के, तो आप देखेंगे कम से कम 8-10 प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में टीजीटी की। तो उन प्रश्नों को भी आप हल करोगे, सेम तरीके से करोगे, आपका हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग चतुष्फलक वाला। एक चतुष्फलक का आयतन निकालिए जिसके शीर्ष देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक का आयतन जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं वही लेते हैं जो क्वेश्चन दिया है। 301 124 301 124 402 और 117 403 कर लीजिए और 117। यहाँ पर जो फार्मूला है वो ये कोर होती हैं, भुजाएं होती हैं, जबकि ये क्या दे दिए आपको? शीर्ष दे दिए। देखिए अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, बना तो सकते ही नहीं बोर्ड पे, लेकिन फिर भी कोशिश करें कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक। और मान लीजिए ले लिया A B C D, तो हम A को ये मान लेते हैं 301 है और B हमारा 124 हो गया, ये 403 हो गया और ये 124 हो गया, नहीं 117 हो गया, 117 हो गया। आपको संलग्न भुजाएं चाहिए तीनों। तो अगर अब हम मान लो कहीं से उठा लें, A से उठा लें, तो अब A से उठाएंगे तो AB चाहिए, AC चाहिए और AD चाहिए। आपको क्या चाहिए? पहले AB चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको? AC चाहिए और फिर क्या चाहिए आपको? AD चाहिए। AB निकालोगे तो क्या हो जाएगा? OB माइनस OA हो जाएगा, ठीक है। AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा? OC माइनस OA हो जाएगा। जब शीर्ष दिए होते हैं तो ये OA OB OC होते हैं, ये आप समझ लीजिए, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब AD निकालोगे तो क्या हो जाएगा? OD माइनस OA, ये तो हो जाएगा। देखिए OB माइनस OA जब आप करोगे तो 1 में 3 गया -2, है ना, देखिए क्या आ रहा है -2, आई कैप लगा दो डायरेक्ट, 2 में 0 गया तो 2 ही बचेगा, प्लस 2 जे कैप हो गया, 4 में 1 गया 3 बचा, ये क्या आ जाएगा 3 जे कैप हो गया, OB माइनस OA हो गया। OC माइनस OA करना है, यानी ये 4 में 3 गया, क्या बचा 1, तो आई कैप, 0 में 0 गया तो कुछ नहीं होगा, 3 में 1 गया तो 2 और के कैप, जे वाला तो 0 हो गया था। अब आपको OD माइनस OA करना है तो इसमें इसको घटा दो तो ये कितना हो जाएगा? 1 में 3 गया माइनस का 2 आई कैप, है ना, और 1 में 0 गया तो प्लस का जे कैप, 7 में 1 गया तो प्लस का 6 के कैप। AB AC AD मिल गए, ये अब भुजाएं हो गई। अभी तक क्या थे? शीर्ष थे। अब आप क्या नहीं निकाल पाओगे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। क्या हो जाएगा? -2 2 3 1, जे है नहीं तो 0 2 -2 1 और 6 ये निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये ABC मिल जाएगा। और फिर चूंकि चतुष्फलक है उसका आयतन क्या होता है? उसमें 1/6 का गुणा करते हो, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा उसमें गुणा कर दोगे किसका? 1/6 का, है ना, उसमें 1/6 और जो भी यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, जो भी यहाँ सॉल्व करके, सॉल्व तो कर लोगे ना भाई, सॉल्व तो कर ही लोगे, अभी तक डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो, जो भी आंसर होगा वो किसका आंसर होगा? समचतुष्फलक का आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे दें
कि सम चतुष्फलक या चतुष्फलक का की संलग्न भुजाएं डायरेक्ट दे दें, ए बी ए सी ए डी, संलग्न भुजाएं या कोरों की बात करेंगे कभी भी तो हमको डायरेक्ट ले लेना है। अगर शीर्षों की बात करेंगे तो हम ओ बी ओ सी ओ ए ओ डी ये सब मान के और फिर ए बी ए सी ए डी निकालेंगे। इस चीज़ में फ़र्क आप समझना। इसको सॉल्व करिए, जो भी आए उसमें 1/6 का गुणा कर दीजिए, वो दिए गए चतुष्फलक का क्या होगा, आयतन होगा। इस प्रकार के कई प्रश्न हैं, सेम तरीके से हल होंगे, आप उनको हल करिए। उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो चतुष्फलक का आयतन निकालना है तो 1/6 का गुणा कर देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यानी एबीसी में। और अगर समांतर सेट फलक यानी पैरेललोपाइप्ड का आयतन अगर आपको निकालना है तो केवल एबीसी निकाल दीजिए और क्यूबिक यूनिट में आंसर दे दीजिए। ठीक है। कभी कभी देखिए क्या होगा, सपोज वाली किसी का आंसर निकाला आपने और 6 आया तो आंसर ऐसे लिखा होगा 6 क्यूबिक यूनिट या घन इकाई, और कहीं 6 वर्ग इकाई भी लिखा होगा और कहीं केवल 6 दिया होगा। तो आपको ध्यान रखना आयतन हमेशा क्यूब में आता है, घन में आता है, वही वाला आंसर आपका सही होगा। काफ़ी चीज़ें रह रही हैं अभी तो। सदिश त्रिक गुणन बाकी है, प्रकार और आगुण बाकी है। चलिए सदिश त्रिक गुणन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, अदिश त्रिक गुणन पढ़ रहे थे, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ये क्या होगा, सपोज मानिए आपके पास कोई 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और अगर इस तरीके से उनका गुणन किया जा रहा है जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। तो देखिए बी क्रॉस सी आप करोगे तो क्या मिलेगा, एक सदिश राशि मिलेगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक सदिश राशि देता है। और उसका फिर क्रॉस सदिश से करोगे तो क्या मिलेगा, फाइनली आंसर। यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एक सदिश होगा। और जब आप ऐसे करते थे ए डॉट बी क्रॉस सी, जो इसको हम बोलते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पर जो आंसर मिलता था वो अदिश मिलता था। क्यों, क्योंकि ये तो सदिश मिलेगा लेकिन सदिश का फिर जब सदिश से हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो अदिश हो जाएगा, और सदिश का सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको सदिश मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी तक क्या एक आंसर मिलता था 10, 20, 30, 50 कुछ हल होकर सारणी का मान हल करते थे और कुछ मिलता था। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो मतलब एक वेक्टर के रूप में ही आएगा, जैसे 3i + 4j - k, इस तरीके से कुछ आएगा, है ना, वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो तरीका ये है, जैसे मान लीजिए हमारा मान लो कहीं पर ये दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, वेक्टर ए बराबर आपको मान लीजिए दिया हुआ है i + 2j - k, कोई भी ले लो, i + 2j - k, वेक्टर बी बराबर i - j + k, है ना, और वेक्टर सी बराबर 2i + k ले लीजिए। ठीक है, के कैप ये दिया गया है। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले या तो तरीका क्या है कि आप बी क्रॉस सी निकाल लो, बी क्रॉस सी निकाल लो, कुछ तो आएगा बी क्रॉस सी निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो 2 का क्रॉस निकालना होता है तो क्या लिखते हो आप, i j k लिख देते हो। अच्छा बी वाला क्या है, 1 - 1 1 1 - 1 1, और ये क्या हो जाएगा 2, j वाला 0 है 1, ये हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा, जब i आप बाहर निकालोगे तो बचेगा -1 1 0 और 1, माइनस का j बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 1 1 2 1 1 1 2 1, और प्लस का जब आप k क्या बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 1 - 1 2 0 1 - 1 2 और 0। जब आप सॉल्व कर दोगे तो -1 और -0, तो -1 ऐसे तो रहेगा ना, -1 -0, -j कैप आपका है 1 - 2 और k कैप आपका है, और ये क्या हो जाएगा 0 + 2, चिन्ह उल्टा लेते हैं इसमें। तो ये कितना हो गया, देखिए माइनस का i कैप और माइनस माइनस प्लस 1 - 2 -1 और माइनस j का गुणा तो प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप, ये क्या आ गया, b क्रॉस c आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था a क्रॉस b क्रॉस c, ये तो निकालना था। देखो b क्रॉस c की वैल्यू आपको पता है ये, और a की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो अल्टीमेटली देखिए a की वैल्यू क्या है, देखिए i + 2j - k, है ना, क्रॉस क्या निकालना है, -i + j और + 2k, ये तो आपको निकालना है। तो फिर से अब आप क्या करोगे, देखो तरीका क्या होता है, 2 वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या करते हो, 2 वेक्टर हैं अगर तो i j के ऊपर लिखते हो, है ना, और फिर लिख दो 1 2 -1 -1 1 और 2, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा,
देखिए ये तरीका मैं बता रहा हूँ, एक सरल तरीका और भी है, जब हम ऐसे कर लेंगे फिर जब उसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 -1 1 2, माइनस का जे कैप बाहर आ गया, तो ये 1 -1 और 2, और प्लस का आपका के कैप बाहर आ गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 2 -1 और 1, तो 4 + 1 5, 5 आई कैप है ना, माइनस जे कैप है 2 और प्लस 1 3, तो -3 जे कैप हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। कैलकुलेशन आप देखिएगा, हो सकता है गलती भी हो जाए, पूरी संभावना है। 1 और 2 3 + 3 के कैप, फाइनल आंसर आपका ये आया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है A क्रॉस B क्रॉस C लिखा हुआ है, तो देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे A.C और बाहर B, पहले इसको लेंगे और इसको बाहर कर देंगे, माइनस लगाएंगे, और फिर इसी के साथ B को लेंगे और अब की बार क्या बाहर कर देंगे, C को बाहर कर देंगे। देखिए इसका फार्मूला ये हो गया। तो अब आप क्या करिए, A.C पहले कर लीजिए। जब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट में तो बड़ा आसानी होता है, आई तो 1 हो जाएगा, आई का गुणांक क्या है 1, 1 × 2, फिलहाल क्या हुआ ये 2 हुआ, और 2 × जे वाला तो यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, और के वाला कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, -1 × 1 -1 हो जाएगा, तो 2 -1, और ये बाहर b लगा हुआ है, ठीक है, वेक्टर b आपका लिखा हुआ है, अभी लिखा रहने देते हैं, माइनस। अब A.B कर लेते हैं, A.B कर लेते हैं, तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 × -1 -2 हो जाएगा, और -1 × +1 तो -1 हो जाएगा, और ये आपका C लिखा रहेगा। फाइनली क्या हो गया, 2 -1 क्या बचा 1 और B है ना, और माइनस देखिए कट गया, तो क्या बचेगा माइनस का 2 माइनस प्लस का 2C, यही तो होगा। अब देखिए B क्या है आपका, I - J + K, I - J + K, यही तो है, और 2C लेना है, तो C में 2 का गुणा कर लो, 4I + 2K, तो 4I + 2K। अब आप देखिए कुछ मिस्टेक हो गई, ये क्या हो जाएगा 5I कैप - J कैप + 3K कैप। अब देखिए कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, और मैं ढूंढने नहीं जा रहा हूँ मिस्टेक, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, टाइम निकल रहा है। देखिए या तो यहाँ -3J नहीं होगा, और या तो यहाँ -J नहीं होगा, यानी यहाँ पर या तो गलती है या तो यहाँ पर गलती है। अब गलती कहाँ पर है यार, बड़ी गंभीर विषय है। देखिए आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सही करिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मैं मान रहा हूँ, या तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है या तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, आपको करना ऐसे है, A क्रॉस B क्रॉस C को कैसे लिख सकते हो, तरीका सीख लो, A.C फिर बाहर B माइनस A.B फिर बाहर C, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के फिर B से गुणा कर दो, और इस तरीके से आप सॉल्व कर दो। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन तरीका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हम लोगों ने सीखे। ये तरीका तो इसलिए बताया कि मान लीजिए आप फार्मूला भूल जाएं, तो आप इस तरीके से तो कर ही लें, है ना। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा ध्यान से, A क्रॉस B क्रॉस C अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये कतई बराबर नहीं होता है। आप सोचो कि इसको ऐसे लिख दो, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए, जैसे इसका फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने इसका फार्मूला आपको बताया, A क्रॉस B क्रॉस C, मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखिए A.C और बाहर B माइनस A.B और बाहर C, ये बताया ना इसका फार्मूला। लेकिन अगर ऐसे होता है, ये शुरुआत में लगा होता ब्रैकेट आपका और बाद में इससे क्रॉस हो रहा होता, तो देखिए पहले वाला तरीका तो वही रहेगा, क्या रहेगा, A.C और बाहर B, यही रहेगा। लेकिन दूसरे में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा B.C और बाहर A हो जाएगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है, आप इन दोनों को नोट करिए और देखिएगा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और क्रॉस लगा दिया ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा सोचो, अगर इसको हम कुछ मान लें एक पल के लिए, इसको मान लीजिए m मान लें, तो m क्रॉस a क्रॉस b हो जाएगा। अब देखो a क्रॉस b क्रॉस c आपको पता है क्या होता है, क्या होता है m और पहले बाद वाला लिखते हैं b और a बाहर, ये तो होता है। देखो a क्रॉस b क्रॉस c, तो a c लिखते नहीं, कहाँ है फॉर्मूला, ये है a और c लिखते हैं, b को बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पर m और b लिखेंगे और ये वाला बाहर लिख देंगे माइनस। अब क्या लिखेंगे m और a लिखेंगे और बाहर हम क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरा वेक्टर ही था। चलिए इतनी बात आप समझ गए। चलिए इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो फिर इसमें कोई समस्या बचनी चाहिए नहीं। थकान हो गई। देखिए ज़रा इस m की वैल्यू क्या है, एक्चुअली m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है c क्रॉस a, यही तो वैल्यू है, और डॉट b ऐसे ही तो है, बाहर आपका वेक्टर a लिखा है, लिखा रहने दो माइनस। अब आप समझो m की वैल्यू क्या है, c क्रॉस a, यही तो है, रख दिया डॉट a, और ये आपका b बाहर लिखा हुआ है। अभी देखो आप पढ़ के आए थे, देखो दो चीज़ों का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो चाहे a डॉट b लिखें चाहे b डॉट a लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस में फ़र्क पड़ता है। a क्रॉस b और b क्रॉस से दो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम इसे पहले लिख लें तो इससे आपको कोई दिक्कत महसूस होगी क्या डॉट में, तो कोई महसूस नहीं होगी। वैसे ही इसमें पहले लिख लो तो ये a डॉट हो जाएगा ना। चलिए अब अभी आप पढ़ के आए थे, जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे किसका, स्केलर, तो b और c और a, तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, b c और a, ऐसा लिख सकते थे। बाहर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना, और माइनस ये आप देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है यार, क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, पता नहीं यार क्या मिस्टेक हो रही है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी और ए, ऐसे हो जाएगा ए सी और ए। अभी आप लिख के सिखाए हो ना लिखना, और ये बाहर तो लिखा ही है। अब सोचो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि दो सेम है, जीरो इंटू कुछ भी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, आपका बचा बी सी ए, साइक्लिक है ना, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो इसको क्रम से लिख लो, ए बी और सी, और बाहर आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट सदिश का, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आए हैं। फिर भी अगर आते हैं तो सीधे सीधे आएंगे, आपको ए बी और सी की वैल्यू दी होगी और उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपसे पूछा होगा, तो तरीका आपको मैंने बता दिया है, उस तरीके से आप अप्लाई करके निकाल दोगे। तो इसमें कुछ अब बचा नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक है जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं और उसमें कुछ विस्थापन होता है, फिर कुछ कार्य होता है, इस बारे में